हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है उसमें आज हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं एक साथ, क्योंकि जो आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें अगर एक एक टॉपिक करके रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और उतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें बहुत जल्दी कवर करना है। तो इसमें मैं आज आपको दो टॉपिक कराऊंगी, द फर्स्ट सिटीज़ एंड द अर्ली स्टेट्स। ठीक है, फर्स्ट सिटीज़ के लिए मैंने आपको बोला भी था कि जो मैंने आपको ये अर्लियर सोसाइटीज़ कराया था ये सेम चैप्टर में से ही है, ये फर्स्ट सिटीज़ का भी। तो इसके एक दो पॉइंट्स थे जो मैं अभी आपको कवर करा दूंगी। उसके बाद जो आज हम टॉपिक करेंगे मेन, वो अर्ली स्टेट्स वाला होगा कि किस तरीके से जनपद हुए थे, महाजनपद हुए थे, और वर्ण के बारे में जो हुआ था वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। मगध जो एक थी उसके बारे में बताऊंगी। तो अब तक हमारे ये टॉपिक व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लियर सोसाइटीज, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज, जो अभी ये दोनों, तो इस कुल मिला के हमारे 5 टॉपिक्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, ये सारे टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स मर्ज हो सकते होंगे वो मैं आपको मर्ज करके करा दूंगी। जो अगर इंडिविजुअल टॉपिक ही कराना होगा, अगर टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है तो एक एक दिन में 2-2 और 3-3 वीडियोस में आपकी डाल के मैं जल्दी से जल्दी आपका ये कवर करा दूंगी। तो हम ये टॉपिक को अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पहले करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है द फर्स्ट सिटीज़। ये फर्स्ट सिटीज़ जो है ये वही आपका क्लास 6 की ये आपकी बुक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्लास 6 की आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 3 में से है, जिसका नाम है द फर्स्ट सिटीज। इसमें क्या है, जब ये नगर बसे थे, पहली बात तो कि ये कहाँ कहाँ पर ये नगर मिले हैं। जैसे कि अगर आप जो इस टाइम पे पाकिस्तान है, आधुनिक पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक पाकिस्तान, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान हो गया। उसके बाद पंजाब और सिंध प्रांत, ये हो गया आपका पंजाब और सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत आपका ये हो जाता है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये आपका आता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान हो गया आपका ये आपका हो गया हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा से अलग आपका ये जो पंजाब के प्रांत हैं वहां पर भी है, कहाँ पर भी मिला है ये, पंजाब के जो प्रांत है वहां पर भी। अब यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। अब अगर हम वस्तुओं की बात करते हैं तो अनोखी वस्तुएं यहाँ से मिली हैं। अब वो अनोखी वस्तुएं क्या हैं, जैसे कि यहाँ से मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपके, तो ये हो गया आपके मिट्टी के लाल बर्तन, मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, जिनके ऊपर जैसे कि अगर ये इस टाइप का यहाँ पे बर्तन है, ये रहा एक मिट्टी का, अगर मैंने यहाँ पे बर्तन बनाया है तो उसके ऊपर काले रंग के चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका देखा जाए तो ये आपका लाल बर्तन के ऊपर ब्लैक कलर के कुछ भी चित्र बने हुए हैं या कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरीके से लाल रंग के बर्तन के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या मिले हैं आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पत्थर के बाट हो गए आपके, पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरें मिली हैं आपकी, और मनके मिली हैं, मनके हो गए, तांबे के उपकरण हो गए, तांबे के उपकरण, ठीक है। और हो गया आपका पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं, पत्थर के लंबे ब्लेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है, जो अर्ली सिटीज़ थी यहाँ पर, जो कहाँ पर जगह पर है, ये पंजाब हो गया, सिंध प्रांत हो गया। भारत में अगर देखिए तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के जो प्रांत है वहाँ पर ये मिले हैं। और इन जगहों से क्या क्या सामान मिला है, वो ये सामान यहाँ पर है कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले, उन पर ब्लैक कलर का डिज़ाइन है, पत्थर के बाट हो गए, मोहरे हो गई, मनके हो गए, तांबे के उपकरण हो गए, पत्थर के लंबे ब्लेड्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिली हुई हैं। तो ये जो आपका है, ये जो फर्स्ट सिटीज़ वाला जो टॉपिक है
ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। और इससे जो ज़्यादा है वो डिटेल में मैंने आपको द अर्लीस्ट सोसाइटी, इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है उसके कंप्लीट टॉपिक्स में यहाँ पर आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे अर्ली स्टेट्स। अब अगर हम अर्ली स्टेट की बात करते हैं तो अर्ली स्टेट में देखा जाए, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो लोग थे उस टाइम पे, अगर सबसे स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वो लोग शासक कैसे बने थे, अगर उन्हीं की बात करा जाए तो वो शासक कैसे बने। ठीक है, शासक वो कैसे बने। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, जैसे आज की डेट में क्या होता है, अगर आप किसी को भी अपना राजा चुनते हो, शासक चुनते हो, या कोई भी सरकार को आप चुनते हो, तो आप क्या करते हो, उसमें मतदान करते हो। ठीक है, वोटिंग करते हो, मतदान के जरिए ही तो आप उसकी सरकार को बनाते हो। लेकिन पहले क्या होता था, 3000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 3000 वर्ष पहले की अगर कुछ बात करें तो जो लोग थे वो बड़े बड़े यज्ञ का आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 3000 वर्ष पहले क्या हुआ, जो बड़े लोग थे, बड़े लोग, इन्होंने क्या करा, बड़े बड़े यज्ञ करे और खुद जो थे वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें कहते हैं ना कि एक आपने रामायण में भी देखा होगा कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जो भी राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो वो जो राजा उसको छोड़ता था उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। अगर वो राजा उसे जाने देते थे तो क्या होता था कि वो ये मान लेते थे कि जिसने ये घोड़ा छोड़ा है वो काफ़ी शक्तिशाली है, तो हम उससे जीत नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके की एक चीज़ें होती थी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ये होते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण जो होते हैं आपके होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है आपका ब्राह्मण, उसके बाद आता है आपका क्षत्रिय, उसके बाद आता है आपका वैश्य और उसके बाद आपका आता है शूद्र। ठीक है, ये आपके हो गए वर्ण। अगर हम इन वर्ण की विशेषताओं की बात करते हैं तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का किस काम के लिए किया जाता था, ब्राह्मण क्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे और यज्ञ करना। ब्राह्मणों के लिए क्या काम था, वेदों का अध्ययन और हो गया आपका यज्ञ करना। इसके लिए इनको क्या मिलते थे, उपहार भी मिलते थे। जो ये कार्य करते थे, अनुष्ठान करते थे, उसके लिए इनको उपहार भी मिलते थे। क्षत्रियों का काम क्या होता था, क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये काम किसका होता था, ये काम होता था क्षत्रियों का। वैश्य का काम क्या होता था, वैश्य का काम होता था व्यापार करना और उसमें आ जाता है आपका खेती करना या पशुपालन करना। ठीक है, खेती करना या आपका हो गया पशुपालन करना, जैसे कि गाय रख ली, बकरी रख लिए, भेड़ पाल लिए, इन चीज़ों का, पशुओं को पालना। ठीक है, अब शूद्र की बात करें तो शूद्र का क्या काम होता था, शूद्र का काम होता था इन तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ये हो गया तीनों वर्णों की सेवा करना। ये काम किसका हो गया, ये काम हो गया आपका शूद्र का। ठीक है, आपको चारों वर्ण क्लियर हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का क्या काम होता है, ब्राह्मण, आप इसको इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, आज की डेट में हम अपने घर में कोई भी कथा, पूजा, हवन कुछ भी करवाते हैं तो हम किसको बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो उसका क्या काम हो गया, ये काम हो गया। क्षत्रिय को आप लिंक कर सकते हैं, जितने भी ये योद्धा होते हैं, ये क्या युद्ध करते हैं, लोगों की रक्षा करने वाले सोल्जर्स हो गए, आर्मी मैन हो गए या डिफेंस में हो गए, कौन हो गए, क्षत्रिय लोग हो गए। और जो जिनसे भी आप व्यापार करते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हो गए या जितने भी किसान हो गए या पशुपालन हो गए, ये सब कौन होते हैं, वैश्य होते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो काफी निचली जाति के होते हैं और तीनों वर्णों की ये सेवा करते हैं। यहाँ पे आपकी ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर हम जो मेन टॉपिक की बात करते हैं, हाँ मैंने आपको ये चीज नहीं बताई, ये आपका जो है ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, ये कहाँ से हमने करना है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है। तो ये जो आपका है ये चैप्टर नंबर
5 है क्लास 6 की बुक का। अब अगर हम इसी में आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है जनपद। जनपद, जनपद क्या होता है? जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह, ठीक है। जन के बसने की जगह, जहां पर लोग बसते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जनपद कहा जाता है। अब जनपद क्या हो गया? जो लोग महायज्ञ करते थे वो अब जनपदों के राजा माने लगे थे। मतलब जो स्टार्टिंग में भी पहले जो महायज्ञ करते थे वो क्या करते थे? वो क्या हो गए? अब ये जनपद के राजा हो गए, ठीक है। जनपद के राजा हो गए। अब जो फेमस जनपद थे वो कहाँ कहाँ हैं? अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा फेमस, अगर आपकी बात करें जनपद, तो वो कहाँ कहाँ पर हैं? अगर हम फेमस जनपद की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है दिल्ली में पुराना किला। दिल्ली में आपका आ जाता है पुराना किला, ठीक है। ये आपका पहला जनपद हो गया जो कि सबसे फेमस था। दूसरा अगर आपकी बात करें, दूसरा आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, यूपी में हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आपका आता है सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका आता है एटा के पास। एटा के पास ये हो गया अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, ठीक है। तो ये आपके 3 फेमस जनपद थे, ठीक है। अब ये उस टाइम पे क्या करते थे? ये लोग झोपड़ी में रहते थे, जानवरों को पालते थे और कौन कौन सी फसल उगाते थे? जैसे कि आपसे महल में ये लोग नहीं रहते थे। पहली बात, अगर आपसे महल आता है तो वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये झोपड़ी में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये झोपड़ी में रहते थे, ठीक है। और दूसरी एक चीज़, ये जानवरों को पालते थे और कौन कौन सी ये फसल उगाते थे। अगर हम फसल की बात करते हैं तो ये कौन कौन सी फसल उगाते थे मैं आपको बताती हूँ। हाँ, फसल ये उगाते थे चावल, आपका हो गया गेहूँ, चावल, गेहूँ, धान, जौ और दाल, गन्ना और तिल और सरसों। सरसों, ये सारी ये फसल उगाते थे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पूरा हो जाता है जनपद। अगर हम उसके बाद बात करते हैं महाजनपद की, महाजनपद क्या होता था? तो अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ महाजनपद, ठीक है। महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो 2500 साल पहले कुछ जनपद काफ़ी फेमस हो गए थे जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, यहाँ पर आपने देखा भी है, ये जो 3 फेमस जनपद हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे उनको महाजनपद कहा जाने लगा था। कब? 2500 साल पहले, ठीक है। उनको महाजनपद कहा जाने लगा था। अब क्या हुआ? महाजनपदों की इनकी एक राजधानी भी होती थी। ये क्या करते थे? किलेबंदी करके वहाँ पर रहते थे, ठीक है। ये अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते थे? एक तरीके का एक किला बना लेते थे, चारों तरफ ईंटों का बनाते थे ये किला और वहीं पर रहते थे। और ये राजा जो थे ये क्या करते थे? ये अपने लिए सेना भी रखते थे और जो इनके सिपाही होते थे उन सिपाहियों को ये नियमित वेतन देते थे, एक तरीके से सैलरी पर उन सेना को अपनी रखते थे, ठीक है। ये हो गया आपका महाजनपद के बारे में। अब इसके आगे एक और पॉइंट आता है, एक और राजधानी आती है जिसका नाम है मगध। मगध, अगर हम मगध के बारे में बात करते हैं तो ये 200 साल के अंदर अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बना था। कितने? 200 साल की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से जनपद था, ठीक है। इम्पोर्टेंट जनपद था। इसके बीच से गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती थी। कौन कौन सी नदियाँ थी वो? गंगा और सोन, 2 नदी थी मगध से होकर जो बहती थी, गंगा और सोन, जिनके जरिए यातायात हो गया, जल वितरण हो गया, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये दोनों ही नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट थी,
ठीक है, क्या थी ये दोनों नदियां? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इससे यातायात होता था, इससे जल का वितरण होता था, क्योंकि नदी थी तो सब जगह जल पहुंचता था, और ये नदी ज़मीन को भी उपजाऊ बनाती थी। इसका मगध का एक बहुत बड़े हिस्से में क्या था? जंगल था। उस जंगल की लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी। जितने भी कोई काम किया जा रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर फर्नीचर की अगर हम बात करें, फर्नीचर लकड़ी से ही बनाते हैं, तो इस जंगल की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। और जंगल से ये हाथी क्या करते थे? ये हाथी को पकड़कर उसकी ट्रेनिंग कराते थे। ट्रेनिंग मतलब ना, ट्रेंड कर देते हैं। जैसे आपने बंदरों को भी देखा होगा, जो मदारी जो पकड़ के एकदम करते हैं, वो हो गया। हाथी को की भी इस तरीके से क्या करते थे? उनकी ट्रेनिंग करते थे, उनको युद्ध में ले जाने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर क्या थी? वहाँ पर एक जंगल में इनकी लोहे की खदान भी थी। मतलब कहते हैं ना, एक खदान होती है जहाँ से ये लोहा निकालते थे और उस लोहे को औजार बनाने में यूज़ करते थे। ठीक है, ये हो गया इसकी मगध की बात। यहाँ पर एक दो बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे। अगर हम दो शक्तिशाली राजाओं की बात करते हैं मगध में, तो वो कौन कौन से थे? वो थे आपके बिंबिसार राजा थे पहले, और दूसरे राजा थे आपके अजातशत्रु। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए थे मगध के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अपने सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया मगध की हमने बात कर ली। मगध के बाद एक और उसी के पास था, नजदीक था एक राज्य जिसका नाम था वज्जी। वज्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये मगध के नजदीकी था, और इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। वैशाली जो आजकल कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, यहाँ एक अलग ही किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। यहाँ पर जो शासन व्यवस्था होती थी, एक तरीके से यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसको क्या कहते थे? या तो गण कहते थे या फिर वो संघ कहलाता था। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि गढ़ और संघ कहाँ से रिलेटेड है? मगध हो गया, वज्जी हो गया, या कोई और उन्होंने एक दो राज्य दे दिए वहाँ के हो गए, तो वो कहाँ का है? वज्जी का है। वज्जी में जो शासन व्यवस्था थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था गण या फिर संघ। अब ये गण और संघ क्या होती थी? इसमें जो शासक होते थे, इसमें जैसे कि अलग अलग शासक हैं, ये सब अलग अलग शासक हैं, तो वो क्या कहलाते थे? वो इंडिविजुअली हर कोई क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। कोई भी मीटिंग हो गई, किसी के ऊपर चर्चा करनी है, कोई भी निर्णय लेना है, तो ये सारे लोग आपस में मिलकर ही कोई भी डिसीजन लेते थे। ठीक है, ये सारे काम मिलजुल कर करते थे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वज्जी। यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसको गण या संघ कहते थे, और ये इंडिविजुअल हर एक राजा होता था। कोई भी काम हो गया ये सब लोग मिलजुल कर करते थे, तो ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कराई हैं। वज्जी हो गया, मगध हो गया, महाजनपद हो गया, आपका जनपद हो गया, कौन कौन से जनपद आपके फेमस हैं, वर्ण हो गए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वर्ण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ण 4 होते हैं। ये सारा कुछ हो गया। अब इस चैप्टर के क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये क्या है? ये सही है। जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता था उसे तो उससे युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, अगर वो युद्ध में हार जाता था तो जो उसका राज्य था वो जिसने घोड़ा छोड़ा है उसके राज्य में मिल जाता था। ठीक है, अगर वो जीत जाता था तो लगता था कि हाँ भाई अब ये जीत गया तो ये ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जो उसको जाने देता था, जो ये समझ लेता था कि हाँ भाई मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं इससे युद्ध कर सकूँ, वो उसको छोड़ देता था। तो उसको जो यज्ञ होता था उसमें उसको आमंत्रित किया जाता था और उसको उपहार भी दिए जाते थे। ठीक है, अब राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं, राजा के ऊपर सारथी छिड़काव नहीं करता था। राजा के ऊपर पुरोहित वो करता था, छिड़काव करता था।
जल का छिड़काव करता था। राजा सारथी तो क्या करता था, सारथी तो उसके जो एक उपलब्धियां थी उनका गुणगान करता था। लेकिन जब राजा के एक तरीके से अनुष्ठान होते थे, कहते हैं ना कि पूजा में कोई बैठता है तो फिर वो सारे काम करता है, तो उसके ऊपर कौन छिड़काव करता था, वो पुरोहित होता था, पंडित जो कराता था पूजा, वो छिड़काव करता था, ना कि सारथी करता था। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, महल नहीं मिली है, झोपड़ियां मिली हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि बस्ती में महल नहीं मिले हैं। अब ये जो था चरित्र धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से बर्तन बने हुए हैं लाल रंग के, उनके ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन बने हुए हैं। बहुत सारी जो ये फसल अनाज उगाती थी उसमें रखने के इस्तेमाल किए जाते थे। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। हाँ, बहुत सारे नगरों की उन्होंने क्या करी हुई थी, एक तरीके से किलाबंदी करी हुई थी, चारों तरफ से बड़ी बड़ी ईंट और पत्थरों को मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको महाजनपद का राजा और इसमें ये सारे आपको ये पॉइंट्स भरनी है, ठीक है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आता है समाज में वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो उसमें जो गणों की सभा होती थी उसमें हो गई स्त्रियां, स्त्रियों के साथ हो गए दास, और दास के साथ हो गए आपके कम्मकार। ये तीनों लोग ऐसे थे जो कि सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ के साथ ही हो गए हैं। जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो जो चैप्टर मैं कवर कराती जा रही हूँ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं हैंड टू हैंड करा रही हूँ, तो आपका जो ये पोर्शन रह गया था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, जो एक चैप्टर था क्लास 8th का लास्ट चैप्टर, अगर हम बात करें, जैसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि मैम आप लास्ट चैप्टर नहीं कराओगी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला, तो वो चैप्टर मुझे मिल गया है इंडिपेंडेंस वाला। वो जब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी ना, उसमें आपका वो चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी। जैसे अगर आप यहाँ पर ये टॉपिक्स भी देखते हैं तो इसमें भी इन्होंने टॉपिक में दिया हुआ है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये मैं आपको पूरा टॉपिक तभी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को शेयर भी करें कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट टाइम का ये जो रिवीजन है उसका बेनिफिट ले सकें और उनका ये जनवरी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।